की शुरुआत एक काफी पुराने घर को दिखाने से होती है, जो काफी सुनसान जगह पर था। हाल ही में यहाँ एक फैमिली रहने के लिए आई थी। फैमिली में कपल था, हस्बैंड, वाइफ और उनकी बेटी। अब उनकी बेटी को अजीब महसूस हो रहा था। अकेले सोने से वो डर रही थी, क्योंकि उसका कहना था कि यहाँ कोई बुरी ताकत जैसे कोई शैतान, डीमन वगैरह है। पर थोड़ी ही देर में उसकी मॉम आकर उसे समझाती है कि बेटा आराम से सो जाओ, ओके, यहाँ कोई बुरी ताकत नहीं है, ये बस तुम्हारा वहम है। उसकी बेटी मान गई। तब उसकी मॉम यहाँ से चली गई। अब बच्ची सोने की कोशिश तो करती है, पर उसे नींद ही नहीं आ रही थी। वो किसी सोच में पड़ी हुई थी कि तभी अचानक उसके कमरे का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। उसे ये चीज अजीब लगी। वो उठी और फिर से दरवाजा बंद कर देती है, पर हैरत, एक बार फिर वो दरवाजा खुल गया। और अब जब बच्ची ने झांक कर देखा तो वहाँ एक बहुत बड़ा खतरनाक डीमन शैतान था, जिसकी डरावनी लाल आंखें थी। उसे देखकर बच्ची डर गई और फिर अगले ही पल डीमन उस पर हमला कर देता है। उसने बच्ची को टांगों से पकड़ लिया और खींचकर अपने साथ ले जाता है। दरवाजा बंद हो गया। हम बस बच्ची की चीखों की आवाजें ही सुन पाते हैं। मगर हैरत, अगली सुबह बच्ची दोबारा आ गई। वो जब किचन में गई तो उसके डैड उसे नाश्ता करने को कहते हैं, पर बच्चे जिसके हाव भाव पूरी तरह बदल गए थे, वो चाकू उठाती है और अपने डैड की पीठ पर वार कर देती है। उसने 2-3 बार चाकू मारे, जिससे वो नीचे गिर गई। मगर बच्ची तो इतनी खतरनाक हो गई थी कि वो अभी भी नहीं रुकती। वो उनके ऊपर बैठ गई, बार बार चाकू से वार करती रहती है, जिससे दर्दनाक उनकी मौत हो जाती है। अब जब उसकी मॉम बाहर आई तो ये भयानक नजारा देखकर काफी डर गई। उनके ये देखकर होश उड़ जाते हैं कि उनकी बेटी को डीमन ने पोजेस्ड किया हुआ है, यानी उसके अंदर शैतान ने आकर अपने कंट्रोल में कर लिया है उसे। वो बहुत भयानक लग रही थी। उसकी आंखें काली हो गई थी, चेहरा सफेद पड़ गया था और मुंह से खून आ रहा था। और वो गुस्से में आकर अपनी मॉम को भी चाकू दिखाती है। मॉम काफी घबरा गई और अब बच्ची उठी। उसने अपनी मॉम पर भी हमला कर दिया। वो तड़पने लगी। उनकी भी बहुत बुरी मौत हो जाती है। इस हादसे के कुछ दिन के बाद 2 लोग उस घर में आते हैं, जिन्हें एक अनजान आदमी ने इस घर में आने की दावत दी थी। ये लोग दरअसल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, यानी अजीबोगरीब भूतिया चीजों के बारे में पता लगवाने वाले। इनमें एक का नाम जैक होता है और दूसरे का जोनाथन। अब जैक नए नए तरीकों से इन्वेस्टिगेशन करता है, यानी वो भूतों का पता लगवाने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता है, जबकि जोनाथन पुराने तरीकों से। यही वजह है कि जैक का भूतों पर इतना यकीन नहीं होता जितना जोनाथन का था। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर वो बस इसलिए बना ताकि देख सके कि क्या भूत होते भी हैं या नहीं। इतने ही देर में यहाँ वो अनजान आदमी आ गया, जिसने दोनों को यहाँ बुलाया था। वो काफी अजीब ही लग रहा था, क्योंकि उसके हाव भाव बहुत अलग ही थे। वो अजीब आदमी जैक और जोनाथन को एक फाइल देता है, जिसमें इस घर की तारीख के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था, और कहता है कि तुम दोनों को यहाँ मेरे मालिक, मेरे बॉस ने बुलाया है। फिर इस घर के बारे में बताने लगा कि ये 200 साल पुराना घर है और हैरान कुन बात कि हॉन्टेड भूतिया भी है। यही वजह है कि जो भी लोग यहाँ रहने के लिए आते हैं, वो 3 दिन से ज्यादा यहाँ टिक ही नहीं पाते, मारे जाते हैं। बहुत सारे लोगों की अजीब तरह यहाँ पर मौतें हुई, पर आज तक समझ नहीं आई कि उन्हें आखिर मारता कौन है। जिसके बाद वो ने शुरुआत वाली फैमिली के बारे में भी जानकारी देता है कि यहाँ एक कपल और उनकी बेटी भी रहने के लिए आए थे, पर बच्ची के साथ न जाने क्या हुआ। उसने पहले अपने डैड को मार डाला और फिर मॉम को भी। बाद में उसकी लाश ऊपर एटिक से मिली। पुलिस ने जब चेक किया तो उसकी पीठ पर चाकू के निशान थे, यानी कि उसकी पीठ पर चाकू से वार किया गया था और उसकी मौत हुई थी। और ऐसे ही कई सारी मौतें अजीब तरह से यहाँ हुई हैं। और अब मेरा बॉस तुम दोनों को एक ऑफर देना चाहता है कि तुम भी 3 रातें यहाँ पर गुजारो और इस केस को हल करो, पता करवाओ कि इस घर में होने वाले हादसों की वजह क्या है। इन 3 दिन पूरे घर को लॉक कर दिया जाएगा, मतलब तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। तुमसे गाड़ी की चाबियाँ और फोन भी ले लिए जाएंगे और इस काम के बदले दोनों को $50,000 दिए जाएंगे। ये ऑफर सुनकर दोनों मान गए। इसीलिए अब वो अजीब आदमी गाड़ी की चाबी और फोन लेकर यहाँ से निकल जाता है। जैक अपने ब्रीफकेस से पैरानॉर्मल चीजों की इन्वेस्टिगेशन करने का सामान निकालता है, जो काफी हाईटेक था, और वो अपने काम पर लग गया। तभी उसके पास जोनाथन आता है, जो बताने लगा कि मेरे पास ये ताकत है, मैं भूतों को देख सकता हूँ और इसी तरह मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन करता हूँ। जैक कहता है कि मेरा यकीन साइंस पर है और मैं अपने नए नए तरीकों से ही भूतों का पता लगवाता हूँ। जिसके बाद दोनों अलग अलग होकर पूरे घर की छानबीन करने लगते हैं। जोनाथन जब एक कमरे में गया तो वहाँ एक साइकिल अपने आप ही चलने लगती है, जो देख वो थोड़ा डर जाता है। उधर जैक अपना सामान लेकर उस कमरे में आया जहाँ उस बच्चे की मौत हुई थी, पर उस कमरे का दरवाजा अपने आप ही खुल गया। जैक जैसे दरवाजे को बंद करने गया, वो खुद ही जोर से बंद हो जाता है। इससे उसे अजीब तो लगा, पर वो नजरअंदाज करके अपने डिवाइस को देखने लगता है, जिस पर फ्रीक्वेंसी अपने आप ही बढ़
बढ़ने लगती है और ये देखकर तो वो काफी हैरान रह गया क्योंकि इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होना मुमकिन ही नहीं था। फिर जब वो नीचे आने लगा तो उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं। आवाजों का पीछा करते हुए वो एक कमरे के बाहर आ गया, पर जैसे अंदर जाने लगा उसके पास जोनाथन आ जाता है और उसे वहाँ से अपने साथ ले गया। जोनाथन उसे एक गन दिखाता है जो उसे घर के एक कमरे से मिली थी और अब ये दोनों इस गन को अपनी हिफाजत के लिए साथ रख लेते हैं। रात को जोनाथन अपने आसपास मोमबत्तियां जलाकर बैठ गया। उसने हर जगह पर एक जादुई पाउडर भी डाल दिया था जिससे अगर आसपास कोई भूतिया चीज हो तो वो जल्द सामने आ जाएगी। और टेबल पर सामने वो आत्माओं भूतों से राब्ता करने वाला बोर्ड रख लेता है ताकि यहाँ जो भूत आत्मा है उससे जोनाथन बात कर सके। वो हर कोशिश करने को तैयार था कि तभी उसके पास जैक आकर बैठ जाता है। वो जोनाथन से कहता है कि मैं तुम्हारा काम देखना चाहता हूँ ताकि ये जान सकूं कि तुम सच में भूतों से बात कर भी सकते हो या नहीं। और अब जोनाथन अपना काम शुरू कर देता है। वो आत्माओं को पुकारने लगा पर आगे से न कोई जवाब आता है और न वो खुद आई। ये देखकर जैक उस पर हंसने लगा। जोनाथन को अपनी बेइज्जती महसूस हुई, इसलिए वो मजाक मजाक में उसकी वाइफ के बारे में गलत बात कह देता है उसे शर्मिंदा करने के लिए। जो सुनकर जैक को गुस्सा आ गया। वो जोनाथन पर भड़क उठा, काफी बातें सुनाकर वहाँ से चला जाता है। जैक जब अलग कमरे में गया तो वहाँ वो अपनी वाइफ की आखिरी निशानी लेकर रोने लगता है जिससे हम समझ पाए कि उसकी वाइफ की मौत हो गई है। जोनाथन जब कमरे में अकेला था तो वहाँ वो डीमन आ जाता है जो बोर्ड के जरिए उससे बात करने लगा। वो उसे लिख के कहता है 2 nights left, यानी अब 2 ही रातें बची हैं। जो देखकर जोनाथन काफी घबरा गया क्योंकि वो समझ गया था कि डीमन क्या कहना चाहता है। डीमन 2 रातों के बाद उनके साथ भी कुछ कर देगा। रात को जब जैक सो रहा था तब डरावने सपने की वजह से उसकी आँख खुल जाती है। उसने जब दरवाजे की तरफ देखा तो ऐसा लग रहा था कि बाहर कोई खड़ा हुआ है और अब जब दरवाजा खोलकर उसने बाहर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। अगली सुबह जब जैक अपने काम पर लगा हुआ था, इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, तो उसके पास जोनाथन आया और बताता है कि कल रात मैंने डीमन से राब्ता किया, मेरी उससे बात भी हुई। अब जैक जो पहले उसे झूठा फ्रॉड लगता है वो उसकी बातों पर यकीन ही नहीं करता। अब जैक पूरे घर में एक मोशन डिवाइस लगा देता है जिससे अगर कोई भी हरकत हो या कोई उसके आगे पीछे से गुजरे तो उसे पता चल जाए। जोनाथन फिर से जैक के पास आया, उसे आगाह करता है कि इस घर में 100% कुछ न कुछ तो है, कोई डेमन शैतान वगैरह, तो तुम जरा संभल के रहना। अब जैक जब किचन में आया तो उसे ढेर सारी मक्खियाँ नजर आती हैं जो एक जगह पर बैठी हुई थी और ये चीज उसे काफी अजीब लगी क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं पड़ा हुआ था कि मक्खियाँ आती। फिर तभी वो वहाँ छोटी बच्ची की आत्मा को देखता है जो बहुत डरावनी लग रही थी, बाल खोलकर अजीब तरह से खड़ी हुई थी और अब अचानक वो भागने लगी। जैक भी उसके पीछे पीछे भागता है पर तब तक बच्ची की आत्मा वहाँ से गायब हो चुकी थी। उसे घबराया हुआ देखकर जोनाथन उससे पूछता है कि तुमने क्या देखा। जैक बताता है कि मैंने एक छोटी बच्ची की आत्मा को देखा। ये सुनकर जैक उसे शुरुआत वाली छोटी बच्ची की लाश की तस्वीर दिखाता है और पूछने लगा कि यही वो बच्ची थी, जिस पर जैक हाँ बोलता है। और अब इन्हें एक कमरे से आवाज सुनाई देती है। ये जब वहाँ चेक करने गए तो छोटी बच्ची की गुड़िया वहाँ पर पड़ी हुई थी जिसे मोड़कर वहाँ फेंका गया था और सबसे चौंका देने वाली बात कि उसका सर काटा गया था और गर्दन वाली जगह से खून निकल रहा था। ये देखकर जैक ने गुड़िया को हाथ लगाया और अब उसकी होश उड़ गई क्योंकि गुड़िया पर लगा हुआ खून एकदम ताज़ा था। जो देखकर आखिर जैक को यकीन हो गया कि ये घर सच में हॉन्टेड भूतिया है, यहाँ आत्माएं भूत वगैरह भी लाजमी है। अब तभी जोनाथन अपनी एक डीमंस वाली किताब निकालता है जिसमें भूतों आत्माओं को भगाने का तरीका पूरा प्रोसेस लिखा हुआ था। जोनाथन जैक को बताता है कि इस घर में खतरनाक डीमन है जिसे हम इस किताब की मदद से भगा सकते हैं और इस घर में जितने भी लोग मारे गए सबको उस डीमन ने ही मारा था और अब उसे रोकना है ताकि वो मजीद किसी की जान ना ले सके। ये सुनकर जैक जोनाथन को एक वॉकी टॉकी मोबाइल डिवाइस देता है ताकि ये दोनों आपस में इसके जरिए बात कर सके क्योंकि फोन तो वो अजीब आदमी ले जा चुका था। और खुद जैक घर की छानबीन करने के लिए चला जाता है जहाँ उसे घर में एक बेसमेंट मिली जिसको चेक करने वो अंदर चला गया। जोनाथन जब वो डीमंस वाली किताब पढ़ रहा था तो वो लाल आंखों वाला डीमन उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है जिसके वहाँ होने के बारे में जोनाथन को भी पता चल गया था, इसीलिए वो फौरन जैक को कॉल करके बेसमेंट से बाहर आने का कहता है। अब जोनाथन की आवाज जैक तो सुन पा रहा था पर आगे से जैक की आवाज ठीक से समझ नहीं आ रही थी, इसलिए जोनाथन कुछ समझ नहीं पाता। वो देखता है कि एक दरवाजा अपने आप ही खुल गया है। जोनाथन जैसे ही उसके पास गया चेक करने तो वो अपने आप ही जोर से बंद हो जाता है। ये देखकर जोनाथन की परेशानी और बढ़ गई, इसलिए वो दोबारा जैक से बात करने लगा पर अब की बार दोनों ही एक दूसरे को नहीं सुन पा रहे थे। बेसमेंट में जैक जब आगे बढ़ा तो उसे दीवार पर अजीब तरह का बहुत बड़ा निशान बना हुआ दिखता है जिसके ऊपर ताज़ा खून लगा हुआ था। साथ ही
वहाँ कुछ लिखा भी हुआ था। उसे समझने की कोशिश जैक कर ही रहा था कि तभी अचानक एक डरावनी सी औरत का भूत आकर उस पर हमला कर देता है। इससे जैक को कुछ हुआ तो नहीं, पर वो काफी डर जाता है। जोनाथन को अंधेरे में एक परछाई खड़ी हुई दिखती है। उसे लगा ये जैक होगा, तो वो उसको पुकारने लगता है। लेकिन जब वो परछाई अंधेरे से रोशनी में आई तो पता चला ये जैक नहीं है, बल्कि ये उस बच्ची के डैड की आत्मा थी जिसे बच्ची ने मार दिया था। अचानक उस आदमी की आत्मा काफी भयानक बन जाती है। वो अपना खतरनाक मुंह खोलकर गुस्से से जोनाथन पर चिल्लाने लगा और फिर उस पर हमला कर देता है, जिससे जोनाथन के हाथ पर जोरदार कट लग गया। उसे तकलीफ पहुंचाकर आदमी का भूत वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जैक जब वापिस आया तो जोनाथन को जख्मी पाकर उसके हाथ की मरहम पट्टी करता है और बताने लगा कि कल रात मैंने बेसमेंट में क्या कुछ देखा। तभी अचानक फोन की घंटी बजने लगी। अब यहाँ हैरान करने वाली बात ये थी कि फोन की तार कटी हुई थी, लेकिन फिर भी कॉल आ रही थी और ये चीज इन दोनों को भी काफी हैरान करके रख देती है। खैर फिर भी जोनाथन फोन उठाता है। फोन पर जैक की वाइफ थी, इसलिए वो फोन जैक को दे देता है। उसकी वाइफ बात करने लगी, कहती है कि तुम अगर चाहते तो मुझे बचा भी सकते थे। अब हम जानते हैं कि उसकी वाइफ तो मर चुकी है, इसीलिए अपनी मरी हुई वाइफ की आवाज सुनकर जैक की तो जैसे होश ही उड़ गई और अब उसे यकीन हो गया था कि हाँ भूत सच में पाए जाते हैं। फोन बंद करने के बाद जैक जोनाथन को बताता है कि मेरी वाइफ का भी भूतों पर बहुत यकीन था। उसका कहना था कि मेरे पीछे एक डीमन पड़ गया है, वो मेरी जान लेना चाहता है, पर मैंने उसकी बात का यकीन नहीं किया। फिर एक दिन जब मैं घर आया तो मैंने अपनी वाइफ को बहुत बुरी हालत में बाथ टब में देखा। बाथ टब भी खून से भरा हुआ था और दीवारें भी। मेरी वाइफ ने रोते हुए कहा कि ये सब मुझसे वो डीमन करवा रहा है और तुम हो के मेरी बातों का यकीन ही नहीं करते। ये कहते उसने चाकू से अपनी गर्दन काट ली और वहीं उसकी मौत हो गई। मेरी आंखों के सामने मैंने उसे मरता हुआ देखा, पर उसे बचा नहीं पाया। अगर मैं चाहता तो उसकी बातों का यकीन भी कर सकता था और शायद आज वो जिंदा होती। मुझसे गलती हो गई, जिस बात का अफसोस मुझे आज तक है। ये बताते हुए वो काफी दुखी हो जाता है। तब जोनाथन उसे सहारा देता है और क्योंकि काफी रात हो गई थी तो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह जोनाथन जैक को बताता है कि यहाँ उस डीमन के अलावा कई सारी आत्माएं भी हैं जो हमें छू भी सकती हैं, इसीलिए हमें अपनी हिफाजत करनी पड़ेगी कि कहीं वो हमें कोई नुकसान न पहुँचा दे। इसीलिए वो गन्स और सारे औजार हथियार वगैरह निकालते हैं ताकि उनकी मदद से अपना बचाव कर सके। अब यहाँ रखे सामान में जैक को एक तस्वीर पड़ी हुई दिखती है। वो जब चेक करता है तो उसमें वही अजीब आदमी भी था। ये तस्वीर काफी पुरानी थी और जैक इसे जोनाथन को भी दिखाता है। दोनों ये देखकर काफी सोच में पड़ जाते हैं कि ये आदमी कितना पुराना है, यानी कि इसकी उम्र तो बहुत ज्यादा होगी। जैक उस तस्वीर में वही लिखा हुआ देखता है जो उसने बेसमेंट में भी देखा था, जिसका मतलब बनता है डीमन का बदला। असल में इस घर का जो मालिक था उसका बेटा बहुत बुरा इंसान था। उसकी जब मौत हुई तो बुरे कामों की वजह से वो डीमन बन गया और लाल आंखों वाला उसी का डीमन था। अब यहाँ इन दोनों को सारी बात समझ लग गई कि वो अजीब आदमी हमारे साथ बहुत बड़ी मौत की गेम खेल कर चला गया है, यानी कि वो खुद भी कोई जीता जागता इंसान नहीं है, बल्कि उसकी भी मौत हो गई है और वो उस दिन उसकी आत्मा थी। पर उसने इन दोनों के साथ ऐसा क्यों किया, इसका जवाब हमें आगे पता चले। खैर अब ये दोनों सारी सच्चाई जानकर यहाँ रिचुअल जादू करने का सोचते हैं ताकि उस डीमन को यहाँ से भगा सके। जोनाथन यहाँ एक काफी बड़ा दायरा बनाता है जिसके अंदर ये दोनों बैठ जाते हैं। जोनाथन जैक को कहता है कि कुछ भी हो जाए इस दायरे से बाहर मत निकलना। अब इससे पहले जोनाथन अपना रिचुअल शुरू करता, जैक को एक डरावनी सी आवाज आने लगी जो उसे अपनी तरफ बुला रही। इसलिए जैक दायरे से निकलकर आवाज के पीछे चला जाता है। वो जब नीचे आया तो वहाँ एक औरत की आत्मा थी जो बहुत भयानक लग रही थी और अब वो जैक पर हमला कर देती है। उसकी आवाज सुनकर जोनाथन गन लेकर नीचे आता है जहाँ उसे बच्चे की आत्मा बड़ी अजीब तरह खड़ी हुई दिखती है। हाथ में उसने चाकू पकड़ा हुआ था, जिसके अगले ही पल वो यहाँ से गायब हो जाती है। अब तभी यहाँ जैक आया। वो जोनाथन को फौरन यहाँ से भाग निकलने को कहता है। इनकी बातें चल ही रही थी कि तभी औरत की आत्मा फिर से इनके पास आकर खड़ी हो जाती है। उसे देखते ही जोनाथन शूट कर देता है। गोली लगते ही वो ढेर होकर नीचे गिर जाती है, जिसका मतलब था कि ये भी आत्माओं को चोट पहुंचा सकते थे। तभी यहाँ पर एक और आदमी की आत्मा जाती है जो तो बहुत ही बदसूरत और डरावना लग रहा था क्योंकि उसकी आंखें खून जैसी लाल थी। वो भी अपनी अपनी जगह से हिली हुई। यह जैक उसे लड़ता है। दोनों में काफी देर तक लड़ाई चलती रही, पर क्योंकि आत्मा खतरनाक थी तो ज्यादा देर तक जैक उसका मुकाबला नहीं कर पाता। इसलिए वो यहाँ से भागा और एक कमरे में जाकर छुप जाता है जहाँ उसे एक और आदमी की आत्मा मिली जो बहुत डरावना लग रहा था। उसका पूरा चेहरा ही बिगड़ा हुआ था जिसे कोई भी देखकर डर जाए, पर वो
वो इतना ताकतवर नहीं था, कमजोर था, इसलिए जैक उससे लड़ता है और उसे मार गिराता है। जोनाथन को दरवाजे के पीछे डीमन नजर आया, पर इसने जब जाकर चेक किया तो वहाँ कोई भी नहीं था। फिर उसे उस छोटी लड़की की आत्मा दिखाई दी। जोनाथन जब उसके पास गया तो वो अपने असली रूप में आ गई। वो उस पर चिल्लाने लगी, डरा देती है। अब इससे पहले वो हमला करती, जोनाथन उस पर नमक डाल देता है, जिससे वो आत्मा जलकर राख बन गई और वहाँ से खत्म हो जाती है। जिसके बाद वो वापस आ गया रिचुअल करने के लिए। उधर जैक एक कमरे में अपनी वाइफ को देखता है जो रो रही थी, पर अगले ही पल उसकी वाइफ भी डीमन बन जाती है और उसका रूप एकदम बदल गया, लाल आंखें, खून में लथपथ, और अब वो हंसने लगी। जैक को चिढ़ाने के लिए कहती है कि तुमने मुझे नहीं बचाया। अब जैक समझ गया कि ये सब उस डीमन की चाल है, इसलिए वो उसे क्रॉस दिखाता है, जिससे डीमन को तकलीफ होने लगी और वो यहाँ से भाग जाता है। अब जैक जोनाथन के पास आ गया और ये दोनों मिलकर मंत्र पढ़ने लगते हैं, जिससे वहाँ हेल यानी जहन्नुम का दरवाजा खुला, जो देखकर डीमन वहाँ आया और उस हेल के रास्ते चला जाता है। ये देखकर जोनाथन को लगा कि डीमन यहाँ से जा चुका है, पर अब जब उसने जैक की तरफ देखा तो उसकी होश ही उड़ गई, क्योंकि अब डीमन उसके अंदर आ चुका था। वो अपना कंट्रोल खोकर जोनाथन पर हमला कर देता है, उसका गला दबाने लगा। अब कैसे भी करके जोनाथन को अपनी जान तो बचानी ही थी, इसीलिए वो एक चाकू लेकर जैक पर हमला करके उसकी जान ले लेता है और फिर घर से बाहर आ गया। वो जाने ही लगा था कि तभी उसके पीछे वो डीमन आकर खड़ा हो गया। कहता है, जोनाथन इतनी जल्दी हार मान गई। ये सुनकर जोनाथन को गुस्सा आ गया। वो समझ गया कि ये डीमन है और अपनी गन को वो डीमन पर तान देता है, यानी कि जोनाथन जो इकलौता बचा था वो डीमन से लड़ेगा, पर सारे लोगों की तरह वो भी मारा जाएगा, क्योंकि ये हेल का डीमन है इतना खतरनाक कि इसे इतनी आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता। ये लोगों को इसी तरह मारता रहेगा। जो भी यहाँ आएगा 3 दिन में ही उसकी मौत पक्की है। अब यहाँ हम जान पाए कि सच में वो शुरुआत वाला अजीब आदमी मरा हुआ था और वो उसकी आत्मा ही थी, जो लोगों को यहाँ लाने का काम करता है, ताकि डीमन उन लोगों को मार कर उनकी आत्माओं को अपने साथ हेल में ले जाए और फिर उनके भूत इस घर में घूमते रहे। यही वजह है कि ये घर भूतिया है। जैक और जोनाथन को भी यहाँ लाने का मकसद यही था, ताकि डीमन उनका भी शिकार कर ले। उन्हें ट्रैप जाल में फंसाकर यहाँ लाया गया था और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। मौतें यहाँ पर होती रहेंगी और वो अजीब आदमी लोगों को यहाँ पर लाने का काम करता ही रहेगा। और इसी भयानक एंडिंग के साथ ही इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।